हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। सो लास्ट पार्ट में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने की थी प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स। जिसने वीडियो नहीं देखी वो हमारा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख ले प्रोनाउन का। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूजेस एंड रूल्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स और कहाँ कहाँ हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो। फर्स्ट रूल है हमारा, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन को किसी कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो सभी प्रोनाउन एक ही केस में होंगे। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ये है यू एंड आई आर मेड फॉर ईच अदर। तो यहाँ दो नाउन यू और आई एक कंजक्शन से जुड़े हैं जो कि है एंड। तो ये कंजक्शन से जुड़े हैं तो दोनों नाउन किस केस में होंगे? यू एंड आई। ये कौन सा केस होता है हमारा? नॉमिनेटिव केस। जैसे हमने इस वाली वीडियो में पढ़ा था ये केसेस। नॉमिनेटिव केस होता है हमारा यू एंड आई। तो इसमें बोला गया है कि जब दो प्रोनाउन एंड कंजक्शन से जुड़ेंगे तो वो आपस में सेम केस के होंगे। जैसे ये दोनों कौन से केस के हैं? नॉमिनेटिव केस के। अगला एग्जांपल है शी हैज ब्लेम्ड मी एंड हिम। तो यहाँ मी एंड हिम दोनों कौन सा केस हो गया हमारा? पोजेसिव केस। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि एक ही सेंटेंस में अलग अलग पर्सनल प्रोनाउंस का यूज हुआ है तो उनका ऑर्डर होगा। यानी अलग अलग पर्सनल प्रोनाउंस यूज हुए एक ही सेंटेंस में तो उसको हम किस ऑर्डर में लिखेंगे? यानी पहले कौन सा, फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन आएगा? तो फर्स्ट है हमारा इफ ऑल द प्रोनाउंस आर सिंगुलर एंड नॉट शो एनी बैड थिंग। यानी कि कोई अपराध नहीं दिखाया जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं दिखाया जाएगा और हमारा प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होगा। तो वहां पे ऑर्डर क्या होगा? पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। 2 3 1। एग्जाम्पल यू ही एंड आई हैव टू फिनिश वर्क। अब यहाँ तीनों ये सिंगुलर हैं और सेंटेंस भी क्या है हमारा? पॉजिटिव है, यानी कोई नेगेटिविटी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ किस अकॉर्डिंग होगा? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट है ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या आएगा? पहले थर्ड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन तो है नहीं ना, तो क्या आएगा? पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। ऐसे ही यू एंड वीना कैन ज्वाइन अस। पहले सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। फिर है कि फॉर प्लूरल प्रोनाउंस, यहाँ यानी कि जहाँ पे प्रोनाउन क्या हो? प्लूरल। वो किसके लिए था? सिंगुलर के लिए था। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल वी यू एंड दे, ये तीनों प्लूरल प्रोनाउन है ना, तो इसको किस ऑर्डर में लिखेंगे? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ठीक है। उसके बाद आता है कि सिंगुलर प्रोनाउन हो और क्या शो करे? बैड थिंग, यानी कोई अपराध या दोष शो करे। तो उसमें हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल आई यू एंड ही शुड बैक सॉरी फॉर दिस मिसचीफ। यहाँ मिसचीफ यानी एक दोष दिखा दिया गया, तो किस अकॉर्डिंग लिखेंगे हम? आई, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एंड अमित आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यहाँ पे क्या दिखा दिया गया? एक अपराध, एक दोष दिखा दिया गया। तो फर्स्ट क्या आएगा? पहले क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन, फिर क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड पर्सन। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में है कि जब दो या अधिक नाउन्स एंड से संयुक्त होते हैं तो प्रोनाउन प्लूरल होगा। यानी जब दो नाउन्स के बीच में एंड होगा तो उनका प्रोनाउन क्या यूज होगा? वहां पे प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। जैसे राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल, तो यहाँ देयर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में है जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स और ईदर और नीदर नॉर से संयुक्त हो तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। जहाँ एंड होगा वहां तो प्रोनाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। और जहाँ ये वर्ड्स आ जाएंगे वहां प्रोनाउन कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। एग्जाम्पल राम और श्याम शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज। यहाँ और लगा, दो नाउन्स के बीच में क्या लगा? और। तो यहाँ हमारा प्रोनाउन क्या यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। क्या यूज होगा यहाँ? सिंगुलर। तो हमने इसलिए हिज यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईदर राम नो श्याम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पे भी क्या है? नोर लगा बीच में, ईदर और नोर, तो प्रोनाउन क्या यूज होगा हमारा? यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में है कि कंपैरेटिव सेंटेंसेस में देन या एज के बाद प्रोनाउन की नॉमिनेटिव फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है वही, और ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या मीनिंग शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई एम इंटेलिजेंट एज ही, यानी वो जितना इंटेलिजेंट है मैं भी उतना ही हूँ, तो ही यूज किया हमने यहाँ पे। ठीक है। आई एम एज इंटेलिजेंट। आई लव यू मोर देन हिम, क्या यूज किया, कंपैरिजन हो रहा है ना, मोर देन, तो यहाँ कौन सा वो यूज होगा, कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म यूज होगी हमारी। उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में है टू बी फॉर्म वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन यूज हुआ। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि इट इज आई, तो यहाँ टू बी, इट इज टू बी, यानी आई टू बी की फॉर्म क्या बनी, यहाँ इज बनी ना। इससे पहले जो हमारा प्रोनाउन होगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा, इज के बाद में आने वाले नाउन पे। अब इसके बाद क्या आया हमारा आई, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हमने, इट इज आई, या बट आजकल हम इसको इट इज मी भी लिख देते हैं। ठीक है। रूल नंबर 7 है कि इट का कहाँ कहाँ यूज होगा, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर कोई यंग चाइल्ड है, बेबी है, या फिर कंट्री है, वहाँ क्या यूज करेंगे हम, इट। जैसे इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन्स बट इट इज सेक्युलर, तो यहाँ इंडिया के लिए क्या यूज किया हमने, इट यूज किया। इट का यूज और कहाँ होगा, टाइम के लिए, वेदर के लिए। एग्जाम्पल, इट इज विंटर, तो विंटर के लिए क्या यूज किया, इट इज 7 o'clock, तो यहाँ क्या यूज किया, इट। ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 8। यदि इट के बाद इज या वॉज का यूज हुआ है तो उसके बाद प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे इट शुरू में इट आया, उसके बाद क्या यूज किया हमने, इज और वॉज, फिर प्रोनाउन किस, जो यहाँ प्रोनाउन लगेगा वो कौन से केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस जो हमारा फर्स्ट केस था जहाँ आई, वी, ही, शी, इट, दे एनी नेम यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। ठीक है। तो यहाँ किस केस में होगा ना प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस में। ठीक है। और वर्ब क्या होगी हमारी, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 जैसे कि हमने नाउन्स में भी पढ़ा है कि पोजेसिव केसेस में हमारा एपोस्ट्रोफ यूज नहीं होता। ठीक है। ये आर्ट्स ऐसे नहीं होता, आर्ट्स ऐसे लिखा जाता है बिना एपोस्ट्रोफ के। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में है कि एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, ये सारी जो वर्ब्स हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने किया था ना यूज, ये हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब, बट ये एज ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। ठीक है। शी प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द मीटिंग, तो प्रेजेंटेड के साथ क्या लगाया हमने, हर सेल्फ लगाया, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में क्या है कि ईच अदर का यूज किसके लिए होता है, जहाँ टू पर्सन और थिंग्स की बात करी जाए। वन एंड अदर का यूज कहाँ होता है, जहाँ दो से ज्यादा पर्सन और थिंग्स की बात करी जाए। ठीक है। एग्जाम्पल है शी एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, यानी यहाँ दो पर्सन की बात करी गई है तो क्या यूज करेंगे हम, ईच अदर। ऑल ऑफ देम लव वन अनदर, ऑल यानी सब की बात करी गई है तो क्या यूज करेंगे यहाँ, वन अनदर। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में है कि यदि दो सेम क्लास में तुलना की जाए तो सिंगुलर नाउन के लिए डेट ऑफ और प्लूरल नाउन के लिए दोज ऑफ यूज होगा। जैसे द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ एशिया, यानी यहाँ अमेरिका और एशिया की रिवर्स की तुलना की गई है। रिवर्स यानी बहुत सारी है ना, बट क्लास तो सेम ही है उनकी कि रिवर है दोनों की, है ना, उन दोनों की तुलना की गई, तो यहाँ क्या यूज किया हमने, दोज ऑफ यूज किया। नेक्स्ट में है कि अवर गोल कीपर इज बेटर देन दैट ऑफ ओपोनेंट, यानी गोल कीपर तो एक ही क्लास से रिलेटेड हुआ ना, बट तुलना की गई है दोनों की। ठीक है। तो यहाँ क्या यूज किया, डेट ऑफ, क्योंकि एक सिंगुलर था। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में विच का यूज कहाँ होता है, जहाँ एनिमल और लाइफलेस थिंग्स के बारे में पूछा जाए। ठीक। हुज का यूज किसके लिए होगा, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हुज फादर वाज फ्रीडम फाइटर,
तब बॉय क्या है, एक लाइफलेस थिंग, एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसके लिए क्या यूज किया हमने, whose। अ रूम ऑफ विच फ्लोर इज मेड ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। अब रूम का फ्लोर क्या है, लाइफलेस थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वहां क्या यूज किया हमने, विच यूज किया। whose यूज होगा लिविंग थिंग्स के लिए और विच किस लिए यूज होगा, लाइफलेस थिंग्स के लिए। रूल नंबर 14 में है कि यदि किसी ह्यूमन या एनिमल और नॉन लिविंग थिंग को जोड़ा जाता है तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डैट यूज होगा। यानी जब ह्यूमन का रिलेशन दिखाए एनिमल्स के साथ या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ, वहां हम डैट यूज करेंगे बीच में। एग्जाम्पल, द मैन एंड हिज पेट डैट वॉज सीन इन द पार्क इज मिसिंग नाउ। यानी यहाँ पे किसका रिलेशन दिखाया है, मैन का रिलेशन दिखाया है उसके पेट के साथ, यानी ह्यूमन का रिलेशन दिखाया है एनिमल के साथ, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, डैट यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में यूजेस बताए गए हैं। हु का यूज कहाँ होगा, जहाँ हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल, हु इज दिस गर्ल, यानी हु कौन है वो लड़की, हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है। ठीक है, होम किस लिए, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। जैसे whom do you think she wants to marry, तो यहाँ किसी ऑब्जेक्ट का पता करना है कि किससे शादी करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हुज किस लिए यूज होता है, टू फाइंड ऑनर, यानी किसी भी चीज के ओनर को फाइंड करने के लिए, मालिक को फाइंड करने। जैसे हुज पेन इज दिस, अब वो पूछ रहे कि ये पेन किसका है, तो उसके ओनर को फाइंड आउट कर रहे हैं ना वो पेन के। सो नेक्स्ट है हमारा विच किस लिए यूज होता है, जहाँ चॉइस पूछी जाए। विच वे शैल वी चूज, यानी हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे हु, whom, whose, which, इन सब के यूजेस और उनके एग्जांपल्स। तो ये रूल्स इतने ही हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।